ट्रेडिंग में सब पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन जब ट्रेड करते हैं तो सब लोग एक चीज भूल जाते हैं, वो होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये है हमारी वीडियो फिफ्थ, जिसमें मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ रिस्क क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है। व्हाट इज रिस्क? रिस्क को होता है क्या? रिस्क का मतलब है ट्रेड में पैसा डूबने का कितना चांस है और कितना चांस नहीं है, उसे हम सिंपली कहते हैं रिस्क। तो लेना है किस चीज को? अपने कॉन्फिडेंस पे लेना। जब तुम ट्रेड प्लेस करते हो तो तुम्हारा रिस्क हमेशा होता है कि ये एंट्री लिए, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, बाउंस बैक होता है, तो वो मेरा 100 रुपए का रिस्क होगा। यहाँ पे समझना 100 रुपए का रिस्क होगा, ठीक है। अब आते हैं हम रिवॉर्ड पे। व्हाट इज रिवॉर्ड? अब रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड तुमने सुना होगा, रिवॉर्ड अक्सर हमें तब मिलता है जब हम कुछ चीज विन कर लेते हैं, किसी चीज को जीत लेते हैं, तब वो हम उस चीज को पा पाते हैं। जैसे अब तुम ट्रेड प्लेस करते हो, तो तुमने अभी रिस्क लगाया था 100 रुपए का, तो तुम्हारा ये थोड़ी ना कि तुम हमेशा लूज ही लूज कराओगे। भाई तुम्हारा कुछ अचीव टारगेट होगा कि तुम्हें प्रॉफिट भी करना है। उसे ही हम रिवॉर्ड कहते हैं। जब हम किसी चीज का जब हम किसी चीज को जीत लेते हैं या किसी चीज को पा लेते हैं, उसे हम रिवॉर्ड कहते हैं। और इस चीज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, जो कि ट्रेडिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आपने सुना होगा यार, जैसे कि 1:2, 1:3, मैं 1:2 के रिवॉर्ड से 1:2 से ट्रेड करूँ, 1:3 से मैंने आज प्रॉफिट बुक किया। यार ये 1:3, ये 1 क्या है, रेशो क्या है, 3 क्या? तो सिंपली शब्दों में मैं तुम्हारे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तुमने रेशो का मतलब हमेशा समझा होगा, स्कूल में सुना होगा, रेशो रेशो 2 डॉट होती है रेशो, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है? तुमने देखा होगा रेशो तब निकलता है जब किसी दो चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं और दोनों का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो उसको ना अपोन में उस चीज को ना एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, और जो उसका रिजल्ट निकल कर आता है उसे हम उसके काउंट में करते हैं, उस वो 1 रेशो अपोन में सेकंड रेशो। रेशो 2 क्या है? 1:2 का मतलब है, 1 का मतलब हो गया जो हम रेशो में 1 ले रहे हैं, वो हो गया हमारा रिस्क। हमें रिस्क कितना लेना है? सपोज तुम ले रहे हो 100 रुपए का रिस्क, आप इसको होल्ड करते हैं, 100 रुपए का हमने लिया रिस्क, ठीक है। अब आती है 2 रेशो की बारी। 2 क्या है? 2 रेशो होता है हमारा रिवॉर्ड। अब सपोज हम ले रहे हैं 200 रुपए का रिवॉर्ड, तो हमारा क्या हो गया? रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो गया? हमने 100 रुपए का लिया रिस्क रेशो, और हमने 200 रुपए का लिया प्रॉफिट मतलब रिवॉर्ड, तो हमारा हो गया 100:200। और उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं तो तुमने 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम बोलते हैं 1:2, और वही हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। ऐसे ही 1:3 होता है, ऐसे ही 1:4 होता है। आप ये समझते हैं भाई ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये तो हमने करते हैं कैलकुलेट ऐसे होता है, लेकिन जब हम ट्रेड, मान लो हम तो ट्रेड कर रहे हैं 200 रुपए की, उसमें तो कहीं 100 रुपए का रिस्क नहीं है, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं बैठ रहा कि 200 रुपए का नीचे है और 400 रुपए का 1:2। भाई उसमें तुम कैसे समझोगे? जब तुमने 200 रुपए को ट्रेड प्लेस किया, उसमें जरूरी नहीं है तुम्हारा जो रिस्क होगा वो 100 रुपए का हो या 200 रुपए का। तो ऐसे ही उसमें होता है, ये नहीं कि तुम 200 रुपए की पूरी ट्रेड ले लोगे, आप पूरा ही लॉस ले लोगे, ये नहीं होता। या आप पूरा ही रिवॉर्ड सिर्फ 200 रुपए का लोगे, चाहे 201 रुपए का, तो उस बार रिवॉर्ड होगा नहीं। 200 रुपए में से तुम्हारा कुछ रिस्क वो होता है, तुम्हारा कुछ इतना टारगेट होता है कि मैं इतनी अमाउंट तक लूज कर सकता हूँ, पूरा बैलेंस को लूज नहीं कर सकता। तो तुम्हारा जो हो सकता है रिस्क हो सकता है, वो हो सकता है 50 रुपए का, 200 रुपए में से 50 रुपए का। और जो तुम्हारा रिवॉर्ड हो सकता है वो 100 रुपीज का होता है। और इस सिंपली को हम डिवाइड करते हैं 50/100 से, तो वो बैठता है 1:2। तो 1:2 के हिसाब से तुम ट्रेड ले सकते हो। अब तुम्हें सिंपली एकदम मैंने क्लेरिफाई कर दिया है बहुत इजीली। अब आता है बिगिनर्स क्या गलती कर देते हैं। मतलब बिगिनर्स हमेशा एक गलती करते हैं, जब ट्रेड प्लेस करते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते यार मेरा लॉस कितना होगा। भाई मैं भी था, ये एग्जांपल मैं अपने थ्रू देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे बेटर एग्जांपल ले सकते हो। मैंने अपनी बहुत अमाउंट लूज किया ट्रेडिंग में, काफ़ी बंदे हैं बट मैं पर्सनली तुम्हें बता रहा हूँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जब भी ट्रेड लिया, मैंने कभी ये नहीं सोचा यार, और मैंने ये भी करा, एक्सपेक्टेशंस भी रखी, इमेजिन किया यार अगर आज इतनी प्लेस करता हूँ ना ट्रेड, तो यार आज मेरा इतना सारा प्रॉफिट हो जाए तो यार मज़ा आ जाए। पर मैंने वहाँ पे कभी भी हम नेगेटिव नहीं सोचते यार, मेरा अगर लॉस हो गया तो मेरी कैपिटल या मेरा लॉस भी कम सकता है, कैपिटल भी इसी हो सकता है, ये नहीं सोचते हम, ठीक है। अब जब बिगनर्स यही गलती करते हैं, बिगनर्स क्या करते हैं, यही जो मैंने बताया कि सोच लेते हैं प्रॉफिट होगा, लेकिन वो जरा से भी रिस्क के बारे में नहीं सोचते कि यार हमें रिस्क भी तो मेंटेन करना है यार, हमारा अगर लॉस हो रहा है तो फिर हमें क्या। उसमें ही क्या गलती करते हैं, वो अपना अकाउंट जीरो कर लेते हैं, कैपिटल सारी लूज कर लेते हैं, और फिर वो उसे समझ लेते हैं यार इसमें मेरे बस की नहीं है, ये मेरे बस की नहीं हो पाएगा। वहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती होती है वो हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करना भूल जाते हैं हम, रिस्क के लिए और रिवॉर्ड के लिए, वही सबसे बड़ी गलती होती है। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो अपना हमेशा टारगेट बनाओ। बिना टारगेट के कुछ भी मत करो, जब तक तुम्हें नहीं पता कि यार मेरा 1:2 का ये टारगेट है, 1:3 का है, 1:4 का, तब तक ट्रेड प्लेस करो मत। चाहे कितना भी ग्राफ ऊपर आ रहा हो, तुम्हारी ट्रेड कितने से कितनी कॉन्फिडेंट पक्की हो
कि ये भाई बिल्कुल प्रॉफिट, लेकिन जब तक बुक मत करो, जब तक तुम्हारा ये टारगेट पता ना हो तुम्हें कि मुझे 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, तब तक कुछ भी मत करो, ठीक है। और बस इतना करो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, मेरे आ रहे हैं 10-12 व्यूज़ आ रहे हैं, है ना भाई, कोई नहीं कर रहा है। अगर मैं अभी भी अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दूँ, अपने पैसा कहीं से बोरो करूँ और मैं तुम्हें वीडियो डालने लग जाऊँ ना, भाई मेरी पहले की वीडियोस गई हुई है 1.5 के, 1.7 के, 2 के, उन पे भाई मुझे 10-10 12 सब्सक्राइबर मिल जाते थे। उस टाइम इतना अच्छा होता था। उस पर लोगों को ना बस ये जानना है कि पैसा कैसे आए, पैसा कैसे, ये नहीं जानना पैसे को लाने का तरीका क्या है, सीखना नहीं है। भाई मेरे साथ भी यही है, पर मैंने जो सीखना शुरू किया है ना भाई, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये टिप्स वगैरह से कुछ नहीं होता जब तक तुम्हें ना पता हो उसके पीछे की साइकोलॉजी, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरे कोर्स को फॉलो करो, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आज से मैं हमेशा ट्रेड प्लेस करने से पहले अपना टारगेट बनाऊंगा कि 1:2 है, 1:3 है, और डिसिप्लिन में ट्रेड करूँगा हमेशा, कोई नो ओवर ट्रेडिंग, बैड ट्रेडिंग कुछ नहीं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।